अरे ओ भाई लोगों, डायनासोर गए कहां? भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सालों से वैज्ञानिकों को उलझा रहा है। डायनासोर का खात्मा। ये विशालकाय जीव धरती पर लाखों सालों तक राज करते रहे, फिर अचानक गायब। क्या हुआ होगा इनके साथ? क्या सच में एक उल्कापिंड ने इनका खात्मा कर दिया, या फिर कुछ और था? यार सोचो, एक दिन तुम अपने घर से बाहर निकलो और देखो कि आसमान से आग बरस रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। पता चले कि एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकराने वाला है। डायनासोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन क्या सिर्फ उल्कापिंड ही काफी था इनका खात्मा करने के लिए? कहीं और भी तो कुछ राज छुपे हो सकते हैं ना? इस वीडियो में हम डायनासोर के विनाश के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी कारणों का पर्दाफाश करेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब धरती पर ज्वालामुखी का कहर बरपा था। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर ज्वालामुखी इतने ज्यादा सक्रिय थे कि मानो धरती ही आग उगल रही हो। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा और राख इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अब सोचो, डायनासोर बेचारे क्या करते? एक तरफ लावा की नदियां बह रही हैं, दूसरी तरफ जहरीली गैसों से पूरा माहौल दूषित हो रहा है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया होगा उन बेचारों के लिए। भाई, ऐसा लगता है जैसे डायनासोर के लिए यह अग्नि परीक्षा ही शुरू हो गई थी। और तो और, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ने तो मानो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया था। सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचना बंद हो गई थी। नतीजा? ठंड। जी हां, आपने सही सुना। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरती पर अचानक से ठंड पा आ गई थी। तो भाई लोग, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो हुआ वो था जलवायु परिवर्तन। जी हां, ज्वालामुखी से निकले धूल और राख ने पूरी दुनिया के मौसम का चक्र ही बिगाड़ा कर रख दिया। कहीं अचानक से बाढ़ आ गई तो कहीं सूखा पड़ी डहा गया। अब सोचो, डायनासोर बेचारे पहले से ही परेशान थे, ऊपर से ये मौसम का कहर। जिन इलाकों में पहले खूब हरा भरा जंगल हुआ करता था, वहां अब सिर्फ सूखा ही सूखा नजर आता था। पेड़ पौधे सूख गए, नदियां सूख गईं और डायनासोर भूखे प्यासे मरने लगे। और तो और, जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ डायनासोर पर ही नहीं पड़ी डेढ़ा, बल्कि उनके खाने पीने की चीजों पर भी पड़ी डेढ़ा। पेड़ पौधे नष्ट होने से शाकाहारी डायनासोर को खाना नहीं मिला, और उनकी कमी से मांसाहारी डायनासोर भी भूखे मरने लगे। भाई लोग, अब तक हमने देखा कि ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन ने कैसे डायनासोर के लिए मुश्किलें पैदा की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कि डायनासोर किसी भयानक बीमारी का शिकार हो गए हो? यार सोचो, एक छोटा सा वायरस भी इतना खतरनाक हो सकता है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को बीमार कर दे। तो क्या यह मुमकिन है कि डायनासोर भी किसी ऐसी ही बीमारी का शिकार हो गए हों? कल्पना करो, एक डायनासोर को जुकाम हो गया। अब वो छींक रहा है, खांस रहा है। उसकी छींक और खांसी से निकलने वाले कीटाणु हवा में फैल रहे हैं और दूसरे डायनासोर को भी बीमार कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये बीमारी एक महामारी का रूप ले लेती है, जो सारे डायनासोर को अपनी चपेट में ले लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ था तो इसके सबूत कहां हैं? तो भाई, सबूत तो मिलते हैं। वैज्ञानिकों को कुछ डायनासोर के जीवाश्म ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उनको किसी गंभीर बीमारी थी। भाई लोग, अब तक हमने देखा कि ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों ने कैसे डायनासोर के लिए मुश्किलें पैदा की। लेकिन एक और बात थी जिसने डायनासोर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, और वो थी भोजन की कमी। यार सोचो, जब ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, तो शाकाहारी डायनासोर को खाना मिलना मुश्किल हो गया। और जब शाकाहारी डायनासोर की संख्या कम होने लगी, तो मांसाहारी डायनासोर को भी अपना शिकार ढूंढना मुश्किल हो गया। कल्पना करो, एक विशालकाय टायरानोसोरस रेक्स भूख से बेचैन भटक रहा है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। पहले जहां उसे आसानी से अपना शिकार मिल जाता था, अब वो खुद भूख से मरने की कगार पर है। भोजन की कमी ने डायनासोर के लिए एक और समस्या पैदा कर दी थी, प्रजनन में कमी। जब जीवों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। नतीजतन डायनासोर की संख्या तेजी से घटने लगी। भाई लोग, अब तक हमने सुना कि कैसे ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन, बीमारियों और भोजन की कमी ने डायनासोर को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब बात करते हैं उस घटना की जिसने डायनासोर के अंत की शुरुआत की, उल्कापिंड का टकराव। करीब 60 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकराया था। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इससे एक विशाल गड्ढा बन गया और धरती हिल गई। इस टकराव से इतनी धूल और मलबा हवा में फैला कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। इस टकराव के बाद जो कुछ हुआ वो और भी भयानक था। धरती पर भयानक भूकंप आए, सुनामी आई और आग की बारिश हुई। जो डायनासोर इस टकराव से बच गए थे, वो इस विनाशकारी प्रलय का शिकार हो गए। उल्कापिंड के टकराव ने डायनासोर के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी,
उसे भी खत्म कर दिया। जलवायु में तेजी से बदलाव आया, वायुमंडल जहरीला हो गया और डायनासोर का अस्तित्व सदा के लिए खत्म हो गया। तो भाई लोग, ये थी डायनासोर की कहानी। दोस्तों, डायनासोर का विलुप्त होना एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानकर हमें एहसास होता है कि हमारी धरती कितनी नाजुक है और हमें इसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर जाइए और द आफ्टरमैथ ऑफ द डायनासोर एक्सटिंक्शन वीडियो देखिए। और हां, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।